जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं संतान से पीड़ा का योग। कई बार हम अपनी संतान को बहुत अच्छे से लायक बनाना चाहते हैं और हम उसे पढ़ा लिखा करके बहुत कुछ बना भी देते हैं, लेकिन न जाने क्यों उस संतान से हमें पीड़ा प्राप्त होती है। कई बार हमारे बच्चे हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानते, कई बार वो गलत संगत का शिकार हो जाते हैं। क्या ऐसा योग हमारे हाथ की हथेलियों में होता है? आइए आज कुछ ऐसी ही चर्चा हम आपसे करने वाले हैं और कुछ विशेष उपाय भी आपको बताएंगे। पहले आज का पंचांग 11 मार्च सन 2022, दिन शुक्रवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज नवमी है। भगवती की जय हो। नक्षत्र मृगशिरा और राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। नक्षत्र में ध्यान रखना, जब भी गंडमूल नक्षत्र आते हैं, 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जैसे आज तो मृगशिरा नक्षत्र है। उन 6 नक्षत्रों में जब जातक जन्म लेता है तो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में चला जाता है, जिसका इफेक्ट कई ऐसे नक्षत्र हैं संतान के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। तो आप किसी विद्वान को अपनी बच्चों की जन्म पत्रिकाएं दिखा लिया करें टाइमली, जब भी संतान पैदा होती है, कि क्या ये गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है, अश्वनी है, ज्येष्ठा है, रेवती है, ताकि पता लग जाए, मूल है, पता लग जाए कि हमारा बच्चा गंडमूल नक्षत्र में है और हमें इसके लिए बचपन में ही क्या शांति करानी है। ये भी आज के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए बताया। अब देखो, आपकी ये हथेली है, ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, दोनों ही हाथों की परिभाषा है। अगर व्यक्ति की हथेली के बृहस्पति राहु से वलय हैं, यहाँ राहु होता है, बृहस्पति राहु से वलय हैं या बृहस्पति बिल्कुल ही यहाँ से लुंज पुंज हैं और चंद्रमा तनाव युक्त हैं, खिंचे हुए हैं, तो हमने देखा है संतान से पीड़ा का योग प्राप्त होता है। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कहीं ना कहीं बच्चों से, संतान से मनमुटाव हो जाता है। और कई बार तो ऐसा मनमुटाव होता है कि जिन बच्चों के लिए अपने मुंह का निवाला माता पिता निकाल करके बाहर रख देते हैं, वो बच्चे कई बार माता पिता को निकाल करके बाहर रख देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, न जाने किस किस प्रकार की अनगढ़ बातें होने लगती हैं। कोई भी अपनी संतान को, कोई भी माँ बाप गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी संसार में सबसे बड़ी शेल्टर, सबसे बड़ी शरण एक व्यक्ति के लिए उसकी माँ की गोद होती है। माँ की गोदी में जो व्यक्ति की सुरक्षा है ना, किसी भी बच्चे की, वो सुरक्षा कहीं और नहीं हो सकती। चाहे आप पशुओं में देख लें, पक्षियों में देख लें, इंसानों में देख लें। इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपनी माँ का अदब नहीं किया, माँ की रेस्पेक्ट नहीं की, वो संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसका प्रारब्ध है, जिस दिन प्रारब्ध छिन्न भिन्न होगा उस व्यक्ति का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, माँ माँ होती है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। माँ बचपन से ही बच्चे की सेवा में लग जाती है, कभी शिक्षक बनती है, कभी उसकी डॉक्टर बनती है, कभी उसकी मित्र बनती है। आता कुछ नहीं है, अनपढ़ माँ है कई बार, लेकिन फिर भी उसके बस्ते को अच्छे से सहेज देती है। कौन सी किताबें ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है, बिना पढ़े उसकी किताबों को सहेज देती है। जीवन में जो उसके बच्चे को पसंद है, अपनी इच्छाओं को खत्म करके रसोई उस बच्चे के हिसाब से बनती है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये चीजें पसंद है, तो यही रसोई में बनाया जाए। भाई बहुत सारी बातें तो मैं आपको क्या समझाऊं, सब समझदार हैं, लेकिन हृदय दुखता है जब संतान कहना ना माने, संतान मुट्ठी से बाहर निकल जाए, संतान आंखें दिखाने लगे, संतान घुर्राने लगे, संतान अजीब अजीब सी बातें करने लगे, संतान की बुराई मोहल्ले वाले लेकर के आने लगे, कॉलोनी में संतान की बुराइयां होने लगे, स्कूल में, कॉलेज में संतान बुराई का पात्र बनने लगे, पीड़ा हो जाती है।
बच्चे की कुंडली में पंचम भाव और बच्चे की कुंडली में उसका लगन बहुत बड़ा मायने रखता है। ये कुंडली है, इसमें देखो जहाँ तीर का निशान है ये पंचम भाव है, जहाँ ये तीर का निशान है ये प्रथम भाव है, इसे लगन कहते हैं। अगर बालक का, बच्चे का, चाहे वो कोई भी है, बेटा है बेटी है, अगर लगन और पंचम भाव बहुत ज़्यादा दूषित हैं तो कहीं ना कहीं जो मैं आज बात बता रहा हूँ ये पीड़ा सामने आएगी। बच्चे कई बार अनमने मन से कहना मानेंगे और यह कई बार बुराई का पात्र आपको बना देंगे। अब हम अपनी बात करते हैं। हमारी हथेली, किसी भी व्यक्ति की हथेली, बृहस्पति मैंने बताया बहुत कमजोर हो, और बृहस्पति के साथ साथ यहाँ मंगल होते हैं, धसे हुए मंगल, रेखाओं से आवृत मंगल, मंगल का रंग लाल है, ब्लड रिलेशन, आपका ब्लड, आपके जिगर के टुकड़ा, आपकी संतान, अगर मंगल बहुत सही नहीं है, मंगल राहु से वलय है और उधर बृहस्पति का राहु की तरफ झुकाव है, तो संतान से पीड़ा आपको मिलेगी। ये ध्यान रखना, आप किसी भी रूप में मिले संतान से पीड़ा मिलेगी। हथेली छोटी भले ही हो, बहुत बड़ी ना हो, उंगलियां बहुत नोकीली ना हो, और आपकी भाग्यगामिनी रेखा ना के बराबर हो, हृदय रेखा में खिंचाव हो, मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी ना होकर के छोटी हो, खिंचाव वाली हो, हथेली में खिंचाव बाहर की तरफ ढलका हुआ हो, संतान से पीड़ा मिलेगी। संसार में व्यक्ति सबसे लड़ लेता है लेकिन अपनी संतान से हार जाता है, समझे? बचपन से ही संतान से व्यक्ति हारने लगता है। कभी पिता को कोई कुछ कह के देखे ऑफिस में या उसके समाज में कि आप तो उल्लू हो, आप तो गधे हो, सुन सकता है? कोई नहीं सुनता भाई। प्रेम में सुन सकता है, लेकिन पिता को कोई गधा कहे तो बुरा लगता है ना। वही पिता बचपन में गधा बन जाता है अपनी संतान के लिए कि बेटा बैठो हमारी कमर पे, है ना। देखा ना पिता कैसे अपने बच्चों को गधा बन करके सवारी कराता है, घोड़ा बन करके सवारी कराता है। कहने का भाव कि संतान के सामने माता पिता झुक जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी होती है माता पिता की उसकी संतान, इसलिए बच्चे इस कमजोरी का फायदा न उठाएं। खैर, बहुत ज़्यादा आजकल की पढ़ाइयाँ ऐसी हो गई हैं, हम बच्चों को इतना पढ़ा देते हैं, कई बार बच्चे उस पढ़ाई की दौड़ में, अंक प्राप्ति की दौड़ में, मार्क्स लाने की दौड़ में तहजीब भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। इसीलिए भगवान न करे किसी के साथ ऐसी दुरूह स्थिति उत्पन्न हो जब ऐसा लगे कि संतान की बागडोर हाथ से निकल रही है। कई बार बच्चे चोरी तक करने लग जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं। पीड़ा होती है माता पिता को कि हमारे घर में किसी ने झूठ नहीं बोला, हमारे घर में किसी ने 1 रुपया नहीं इधर से उधर किया, लेकिन ये बच्चे को कहाँ से आदत लग गई चोरी करने की, कहाँ से इसको आदत लग गई झूठ बोलने की। कभी घर में बहुत ज़्यादा ताले और इनका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन बच्चे के लिए करना पड़ रहा है। परिवार में किसी ने नशा नहीं किया, बच्चे नशे की लत में लग जाते हैं। समझना होगा, वक्त रहते उस बच्चे की कुंडली किसी को दिखा देना, वक्त रहते उस बच्चे के हाथ की रेखाएं किसी को दिखा देना, ताकि आने वाला समय उसका स्वर्ग की तरह सुंदर हो सके। अब हमें उपाय क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हम कटोरी में जल रखें, गायत्री मंत्र की 3 माला करें और सरस्वती मंत्र की 1 माला करें। गायत्री मंत्र सबको याद है, सरस्वती मंत्र हम बता देते हैं। अनेकों मंत्र हैं सरस्वती माता के, आसान मंत्र बता देते हैं। श्रीम हिरिम सरस्वती स्वाहा, दोबारा लिख लें, श्रीम हिरिम सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र की 1 माला करें और संभव हो सके चांदी का कोई प्योर सिक्का, आजकल प्योर चीज मिलना नामुमकिन हो जाती है। चांदी का प्योर सिक्का है, चांदी का कोई चांद बनवा लें, चौरस वो ना गोल चांद बनवा लें, प्योर चांद बनवा लें, चांदी अपनी दे करके, और वो चांदी में जो सिक्का सा बनवावें उस पे ओम चंद्राय नमः लिखवा लें।
वो पानी उस कटोरी में डाल दें। सूर्य और चंद्रमा की मित्रता है। सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ें, एक माला सरस्वती मंत्र की पढ़ें, जो हमने बताया, एक माला गुरु मंत्र की पढ़ें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। बस ये चीज प्रतिदिन करिएगा, 41 दिन तक करिएगा। चांदी उसमें पड़ी रहे, वो जल किसी छोटे से दूसरे पात्र में निकाल करके किसी भी तरह बच्चे को पिलाया जाए। बच्चा हो बड़ा हो, भाई माता पिता के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो 50 साल का हो जाए और माँ 80 साल की है, तो फिर भी उसका तो वो बच्चा ही है ना बच्चा। तो आप वो जल उसे 41 दिन तक पिलाएं। 41 दिन जब पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर हर सोमवार के सोमवार वो जल पिलाना प्रारंभ कर दें। बच्चे की गतिविधि में परिवर्तन लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और इन बिटवीन कोई अच्छे आपके जानकार हो तो उनसे उनकी जन्म पत्रिका एक बार दिखा ली जाए कि इसकी कुंडली में कहीं कोई कमी तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं, क्या किया जाए वो भी दिखा लिया जाए। दूसरी बात, वर्ष में एक बार बहुत सुंदर तरीके से उस बालक के नाम से, जो भी आपके घर में बालक बालिका जो भी, उनके नाम से अखंड रामायण का पाठ कराया जाए। एक बार, साल में एक बार, शुक्ल पक्ष में चांदनी रातों में रामायण जी का पाठ कराया जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक हर पूर्णिमा, जो मैं खीर बताता हूँ ना, वैसे तो खैर अलग पूर्णिमा आती है, वो कार्तिक के आसपास की जो हम पूर्णिमा लेते हैं, शरद पूर्णिमा, लेकिन आप हर पूर्णिमा करें, हर पूर्णिमा खीर बनावें, चांद की रोशनी उसे दिखावें, काफ़ी देर लटका दें चांद की रोशनी में, और वो भी बच्चे को खिलाना प्रारंभ करें। हर सोमवार बच्चे के नाम से शिव पिंडी पर कच्चे दूध में थोड़ी शक्कर मिला करके, जल मिला करके चढ़ावें, और वहीं बैठ करके धूप दीप शिवलिंग को दे करके कुछ देर नमः शिवाय का जाप करें। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। सबकी संतान सुखी रहें, सबके मन में प्रसन्नता रहे। हे भगवती, आप ऐसा चमत्कार करना, हे शंभु आप ऐसा चमत्कार करना कि किसी माता पिता की आंख में आंसू ना आए, सब संतानें लायक रहें। हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा भरण पोषण करता है, उन स्कूलों में पढ़ाता है जो उसकी हैसियत से बाहर होते हैं, वो कपड़े पहनाता है जो उसकी हैसियत से बाहर होते हैं, जो उसने कभी नहीं पहने होते हैं। इसीलिए ये बड़ा ही गंभीर सब्जेक्ट है। बच्चों को नग नगीने ज़्यादा ना पहनाएं, क्योंकि कई बार ये नग नगीने उल्टा काम कर जाते हैं। बस मुझे आज यही समझाना था। हालांकि एक छोटे से अंक में, छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं समा सकती, बहुत सारी बातें और भी होती हैं बताने वाली, लेकिन समय की गरिमा हमें देखनी होती है, सब्जेक्ट लंबा ना हो जाए। फिलहाल आप इतना करें, उसके बाद कभी फिर 2-4 महीने में एक वीडियो बना दूंगा, उसके भी कुछ उपाय करना, आपको पूर्ण तरह से आराम जरूर मिलेगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना से। हे जगजननी, हे भगवती, हे करुणामयी, हे ममतामयी, हे भक्तवत्सला, सभी की संतानें नेक रास्ते पर चलें। हे भगवती, आप ऐसी कृपा करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां
कन्या विह करवाल खेट विलसा धस्ता विराज सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेठ विशिखां चापम गुणम तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का वात्सल्य सबके ऊपर उमड़ रहा है और भगवती की कृपा सबको प्राप्त हो रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं संस्थान में बनने के लिए आई हुई हैं, जिन बच्चों की या जिनकी भी, सबकी स्टेप बाय स्टेप करके हम भेजने वाले हैं। और ईश्वर की कृपा से ऐसी बात नहीं है, जो भी उपाय हम आपको पत्रिका के साथ भेजते हैं या जब आप हमसे कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं, तो उसमें भी हम जो उपाय आपको मंत्र साधनाएं देते हैं, आप लोग बस एक काम जरूर किया करें, श्रद्धा से, विश्वास से उन चीज़ों को किया करें, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ी चीज़ें मैं आपसे करवाने वाला हूँ, ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे करानी है, आप करोगे, श्रद्धा से करोगे, विश्वास से करोगे, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। इसे हम जीने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं आए हैं। बहुत अच्छे से बहुत कुछ करना है। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।